नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी। फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का, 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यही आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बेल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगा। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गया कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर प्रकट हुए। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार है। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि महदमंदश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार के पीठ पकड़े जाने के बाद वह वही रह गई थी। जब उन्हें बैल के बाकी 4 अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से
मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहां आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया, वह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई। वह चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य ने ही इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था। वह समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची थी। इस प्राकृतिक आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम आदि शंकराचार्य की समाधि व उसके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवा कर उसे नवीन रूप दिया गया है। साथियों, कहानी अच्छी लगी मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कहानी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय शिव।